अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर, मैं बात अपनी शुरू करूं ये 2026 के बजट पे। इससे पहले एक आध बात जो भी हमारे दोस्तों की तरफ से हुई, उसमें कहा गया कि जी पहले मेरे मौजूद दोस्त जो चीफ विप भी रहे, उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन का हक बनता है कि वो बजट में ज्यादा से ज्यादा तकारीर करे। मुझे याद है इनकी 3-4 साल दौर में एक मेंबर, हर पूरी जितनी सियासी जमातें थी उनके हर एक मेंबर के बाद इनका एक मेंबर बोलता था, फिर 5-6 जमातों में से एक मेंबर बोलता था, फिर इनका एक मेंबर बोलता था। तो वो रिवायत तो तकरीबन नहीं है, उससे ज्यादा आपको बोलने का मौका मिल रहा है। और मेरे भाई ने भी एक बात की और इन्होंने कहा कि जी आप इदारों की तारीफ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सर, अब क्या करें, आलमी हालात में वाकई जिसने जो रोल निभाया है उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। हम कम से कम अपने इदारों की तारीफ में ये तो नहीं कर रहे कि ये हमारे बाप हैं। अब ये किसने कहा था और ये किसने कहा था कि फलां चीफ जनरल जैसा जो है मैंने ईमानदार जमहूरियत पसंद आदमी नहीं देखा, और उसको बाप दादा बनाना कम से कम हम इस हद तक नहीं गए। सर, बजट पे कोई ज्यादा डिजिटल गुफ्तगू मुझसे नहीं होगी। आदाद और फिगर मैंने देखे हमेशा, न कभी पूरे हुए हैं न कभी पूरे होंगे शायद। लेकिन आज जब हम ये इस बजट पे बात कर रहे हैं तो कुछ अहम हालात जो पिछले दिनों गुजरे उसका जिक्र किए बगैर अगर हम आगे चले जाएं तो यकीनन ज्यादती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने वो काम कर दिखाया जो सदियों याद रखा जाएगा। हो सकता है इस हुकूमत से किसी को बुग़्ज़ हो, किसी शख्सियत से किसी को हसद हो, जलन हो, लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर में इसको देखेंगे तो पाकिस्तान का ये वो कारनामा है, तीसरी एटमी जंग अजीम से बचाने वाला पाकिस्तान इस दुनिया को, कि ये सदियों याद रखा जाएगा। आपको शख्सियत से इतराफ हो सकता है। अब मैं क्या करूं कि इस फिल्म का हीरो जो है वो हीरो है। इस फिल्म में जो हीरो बन गया वो हीरो है, हम कुछ कर नहीं सकते। आप कितना भी कुछ चाहे जोर लगा ले, लेकिन जिसका मरकजी किरदार है वो चीफ है, वो सीडीएफ है। आपको वो अच्छा लगे बुरा लगे, वो चीफ ऑफ डिफेंस सिविल फोर्सेस, हमारा जो है डिफेंस फोर्सेस का चीफ है। आसिम मुनीर साहब इस फिल्म के हीरो हैं, तो वो रहेंगे आप चाहे ना चाहें। सर, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर कहूंगा कि हमने अपने रवायती दुश्मन को भी धूल चटाई। और अगर आप देखें तो इस गुज़िश्ता 1-1.5 साल में पाकिस्तान एक नई पहचान लेके उभर रहा है। एक नया पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है, जिसका नारा कोई और लगाता था कि नया पाकिस्तान। ये है असल में नया पाकिस्तान, जो इंडिया को भी शिकस्त दे सकता है, जो दुनिया को भी जंग से बचा सकता है। ये है नया पाकिस्तान। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी अस्करी क़यादत को, सियासी क़यादत को, कि सबने मिलके इस मुल्क को इस कामयाबी से हमकिनार किया। अब सर, ये इस बजट से पहले आप और हम देख रहे थे कि घंटों बहस हो रही थी, और शायद कुछ मौका परस्त इसमें हर बार की तरह एक दरमियान का रास्ता भी ढूंढने के चक्कर में थे कि कोई झगड़ा होगा, कोई 28वीं तरमीम, कोई 29वीं तरमीम, कोई 31वीं, कुछ तो 41वीं तरमीम तक चले गए। लेकिन अगेन मैं सल्यूट करूंगा इस ऐवान में मौजूद सियासी पार्टी के कायदीन को कि बगैर किसी तरमीम और बगैर किसी झगड़े, बगैर किसी एनएफसी को छेड़े, बगैर किसी सूबाई हुकूक को छेड़े, आज पाकिस्तान इस बजट को यहां पर पास करने जा रहा है, और बगैर किसी आईनी तरमीम। ये बात घंटों इस पर टीवी में आप देखें सर, आजकल
पता नहीं 200 चैनल हैं, 200 चैनल पे 400 एंकर हैं और 400 एंकर पे 800 तजिया निगार हैं। 800 तजिया निगारों के साथ जो फोन पे लेते हैं वो 2000 हैं। तो ये 15-20 हजार लोग जो ये बातें कर रहे थे वो तो कोई बात ही नहीं हुई। आज तो हम जो है थोड़ा बहुत बस ये ले दे करके ये बजट पास कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि जी आप लोग सौदेबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुल्क के मफाद में यस हम सारे सौदे करेंगे, किसी पार्टी के मफाद में नो हम कोई सौदा नहीं करेंगे। ये रोज़े अव्वल से हमारा स्लोगन था, हमारा स्टांस था, आज भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी क़यादत जनाब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब को मुबारक देता हूं कि उन्होंने इसको कामयाबी से हमकनार किया।